अद्वैत का साधारण जीवन। वह कॉलेज की लाइब्रेरी में धूल झाड़ता है, पुराने फटे पन्नों को चिपकाता है। छात्र उसका मजाक उड़ाते हैं। कॉलेज का किंग विक्की एंट्री करता है। वह प्रिंसिपल की बेटी ईशानी को परेशान करता है। अद्वैत बीच बचाव करता है तो विक्की उसे कीचड़ में धक्का दे देता है। ईशानी उसे बचाती है पर अद्वैत की चुप्पी पर निराश होती है। रात के अंधेरे में अद्वैत अपने अकेले कमरे में है। वह एक पुरानी आर्मी मेडल वाली पेटी खोलता है पर उसे वापस बंद कर देता है। तभी शहर में कुछ अनजान लोग काले ट्रकों में प्रवेश करते हैं। कॉलेज में एक बड़ा फंक्शन है। शहर के बड़े बिजनेसमैन और नेता आए हैं। अचानक कॉलेज के चारों ओर जैमर्स लग जाते हैं और नेटवर्क कट जाता है। हथियारबंद नकाबपोश आतंकवादी ग्रुप एक्स कॉलेज को कब्जे में ले लेते हैं। विक्की जो खुद को शेर समझता था, डर के मारे रोने लगता है। आतंकवादी एक प्रोफेसर को मारने की धमकी देते हैं। अद्वैत दूर एक कोने में खड़ा सब देख रहा है। उसकी आंखों का चश्मा धुंधला है पर उसकी मुट्ठी भींच रही है। किले में वापस जोया थककर रुक गई थी। अद्वैत लहूलुहान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह धीरे से जोया के पास गया और उसके हाथ से वो खंजर छीन लिया। इस बार जोया ने विरोध नहीं किया। अद्वैत, जोया, उन्होंने तुम्हारा दिमाग बदला है, तुम्हारी रूह नहीं। मैं इस देश को उन भेड़ियों से बचाऊंगा जिन्होंने हमें अलग किया, और तुम्हें तुम्हें मैं वापस लेकर आऊंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े। तभी किले के ऊपर एक स्काई ड्रोन मंडराने लगा। लाल लेजर लाइट अद्वैत की छाती पर आकर रुकी। शिकारी पहुंच चुके थे। अद्वैत ने अपनी शर्ट का खून पोंछा, अपना पुराना चाकू उठाया और कैमरे की तरफ देखकर कहा, अद्वैत, बता देना अपने आकाओं को कि गरुड़ का पिंजरा टूट चुका है। अब आसमान भी उसका है और जमीन भी। अद्वैत लाइब्रेरी के गुप्त तहखाने में अपना पुराना कम्युनिकेशन डिवाइस एक्टिवेट करता है। वह कॉलेज के सुरक्षा ग्रिड को हैक करता है। आतंकी हैरान हैं कि सीसीटीवी कैमरे अचानक क्यों बंद हो गए। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अद्वैत सीधे हमला नहीं करता। वह कॉलेज के इंटरकॉम का इस्तेमाल करके आतंकियों के मन में डर पैदा करता है। वह उनकी लोकेशन और उनके डार्क सीक्रेट्स माइक पर बोलता है। आतंकी आपस में ही लड़ने लगते हैं। पहला बड़ा मुकाबला। आतंकियों का सबसे खूंखार फाइटर टाइगर अद्वैत को ढूंढ लेता है। दोनों के बीच कॉलेज के जिम में 15 मिनट लंबा रॉ एक्शन होता है। अद्वैत उसे हराकर संदेश भेजता है। शिकार अब शुरू हुआ है। कॉलेज के अंदर का एक गद्दार सामने आता है। वह कोई और नहीं बल्कि विक्की का पिता और शहर का मेयर है, जिसने अपनी सत्ता बचाने के लिए आतंकियों को रास्ता दिया था। ईशानी की बहादुरी। अद्वैत चुपके से ईशानी से मिलता है। वह उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि इसे सर्वर रूम तक पहुंचाना होगा। ईशानी पहली बार अद्वैत का निडर रूप देखती है। अद्वैत को पता चलता है कि कॉलेज के नीचे एक पुरानी सुरंग है, जहां आतंकियों ने नर्व गैस के बम लगाए हैं। अब यह सिर्फ छात्रों को बचाने की नहीं, पूरे शहर को बचाने की लड़ाई है। विस्तृत फ्लैशबैक। हम देखते हैं कि 3 साल पहले मिशन रेड स्काई में अद्वैत को कैसे फंसाया गया था। उसके साथ उसकी मंगेतर भी उस मिशन में थी, जो मारी गई। अद्वैत के अंदर का दर्द और गुस्सा बाहर आता है। कर्नल खन्ना, असली विलेन, अपनी निजी सेना प्राइवेट मिलिशिया के साथ कॉलेज में घुसता है। वह आतंकियों को भी मार देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब मुकाबला एजेंट बनाम आर्मी है। अद्वैत को गोली लगती है। वह घायल है और लैब में फंसा हुआ है। यहाँ एक इमोशनल सीन है जहां ईशानी उसकी मदद करती है और उसे फिर से खड़े होने का हौसला देती है। कथानक। ट्रेन से उतरकर अद्वैत एक अनजान औद्योगिक शहर रुद्रपुर पहुंचता है। यहां वह एक गैरेज में मैकेनिक का काम शुरू करता है। नया संकट। रुद्रपुर पर ब्लैक कोबरा नाम के एक माफिया का राज है, जो छोटे दुकानदारों से वसूली करता है। अद्वैत अपनी पहचान छिपाए रखता है, लेकिन जब माफिया एक गरीब परिवार के घर को जलाने की कोशिश करता है, तो अद्वैत रात के अंधेरे में एक मुखौटा पहनकर उन्हें सबक सिखाता है। ट्विस्ट। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है,
जिसमें अद्वैत की लाड देने की तकनीक एजेंट गरुड़ से मेल खाती है। दिल्ली में बैठी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर माया को शक होता है कि गरुड़ अभी भी जिंदा है। कथानक, माया रुद्रपुर पहुंचती है और अद्वैत को ढूंढने के लिए एक जाल बिछाती है। वह जानती है कि अद्वैत मासूमों को मरते हुए नहीं देख सकता। एक्शन, माफिया ब्लैक कोबरा माया पर हमला कर देता है, यह सोचकर कि वह एक आम पुलिस वाली है। अद्वैत को मजबूरन उसे बचाना पड़ देता है। टकराव, माया और अद्वैत के बीच एक तगड़ा मुकाबला होता है, जहां दोनों एक दूसरे की चालों को पहचानते हैं। अंत में माया उसे गिरफ्तार करने के बजाय एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। अद्वैत, तुम्हारी टीम को खन्ना ने नहीं बल्कि देश के रक्षा मंत्री ने मरवाया था। कथानक, अद्वैत और माया हाथ मिला लेते हैं। वे रक्षा मंत्री के उस डार्क प्रोजेक्ट फेनिक्स के बारे में जानकारी जुटाते हैं, जो आम नागरिकों पर एक खतरनाक चिप का परीक्षण कर रहा है। मिशन, वे एक हाईटेक लैब में घुसपैठ करते हैं। यहां अद्वैत को पता चलता है कि उसकी पूर्व मंगेतर, जिसे वह मृत समझता था, असल में जिंदा है और उसे ब्रेन वॉश करके एक किलर मशीन बना दिया गया है। क्लाइमेक्स, अद्वैत का सामना अपनी ही मंगेतर से होता है। वह उसे पहचानने से इनकार कर देती है और उस पर जानलेवा हमला करती है। कथानक, अद्वैत अपनी मंगेतर को मारने के बजाय उसे बेहोश करके वहां से निकलता है। अब वह भगोड़ा है। सरकार उसे आतंकवादी घोषित कर देती है। महासंग्राम, रक्षा मंत्री अपनी प्राइवेट डेथ स्क्वाड को अद्वैत को खत्म करने के लिए भेजता है। अद्वैत और माया एक पुराने किले में शरण लेते हैं, जहां अंतिम युद्ध होता है। अंत, अद्वैत सिंडिकेट के कई राज उजागर कर देता है, लेकिन वह जानता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वह मंगेतर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ डटकर गायब हो जाता है। सीजन फिनाले, अद्वैत एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ीदा है। वह अपने हाथ में एक लिस्ट देख रहा है, जिसमें उन 12 बड्ढे नामों की सूची है जिन्होंने उसके साथ गद्दारी की थी। वह पहले नाम को काट देता है। हिमालय की तलहटी में छिपा एक पुराना वीरान किला, जिसे इतिहास ने भुला दिया था। यहाँ की दीवारों पर जमी खाई और पत्थरों के बीच से निकलती जंगली घास चीख चीख कर कह रही थी कि यहाँ मौत का वास है। इसी किले के सबसे अंधेरे कोने में बैठा था अद्वैत। लेकिन आज वह एजेंट गरुड़ नहीं था। आज वह सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था। साउंड इफेक्ट, दूर कहीं भेड़ियों के रोने की आवाज और ठंडी हवा का झोंका। अद्वैत मन में, इतने सालों तक मैंने सोचा कि दर्द सिर्फ शरीर को होता है। गोलियां लगीं, हड्डियां टूटीं, पर कभी आंख से आंसू नहीं निकला। लेकिन आज आज मेरे सामने वो खट्टिद्दी है जिसे मैंने अपनी आंखों से मरते देखा था। जोया, मेरी जोया। अद्वैत के सामने एक लोहे की कुर्सी पर जोया बैठी थी। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो कभी अद्वैत के लिए हुआ करता था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ठंडी, बेजान नफरत थी। उसे प्रोजेक्ट फिनिक्स के तहत एक ऐसी मशीन बना दिया गया था जिसका काम सिर्फ मारना था। जंजीरों के खनकने की आवाज और अचानक एक जोरदार वार। अचानक जोया बिजली की फुर्ती से उठी। उसने अपनी कलाई में छिपे एक छोटे से खंजर से अद्वैत पर हमला किया। अद्वैत चाहता तो उसे एक पल में गिरा सकता था, लेकिन उसने अपने हाथ पीछे बांध लिए। अद्वैत गहरी आवाज में, मारो जोया। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मारकर तुम्हारा मिशन पूरा होगा तो पीछे मत हटो। पर क्या तुम्हें वो बरसात वाली रात याद है, जब हमने कसम खाई थी कि हम कभी एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाएंगे? जोया कर्कश आवाज में, चुप हो जाओ। तुम मेरे दुश्मन हो। मुझे आदेश मिला है कि गरुड़ को खत्म करना है। तुम जो भी बोल रहे हो वो सब झूठ है। मेरा कोई अतीत नहीं है। मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है, तुम्हारी मौत। जोया ने एक के बाद एक कई वार किए। अद्वैत के चेहरे पर कट लग गया। उसके कंधे से खून बहने लगा। वह पीछे हटता रहा, पर उसकी नजरें जोया की आंखों से नहीं हटी। वह उस नफरत के पीछे अपनी पुरानी जोया को ढूंढ रहा था। टीवी न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज ट्यून और टाइपिंग की आवाज। किले के बाहर की दुनिया में आग लगी हुई थी। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा था। रक्षा मंत्री खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मंत्री खन्ना टीवी पर, देशवासियों, एजेंट गरुड़ अब एक गद्दार बन चुका है।
उसने हमारी सबसे गोपनीय तकनीक चुराई है और अब वह आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है। जो भी उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ देगा, उसे 50 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। पूरे देश के मोबाइल और टीवी पर अद्वैत की तस्वीर मोस्ट वांटेड के रूप में चमक रही थी। दुनिया के कोने कोने से पेशेवर शिकारी, जिन्हें बाउंटी हंटर्स कहा जाता है, अपने हथियार तैयार कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे एक इंसान का नहीं, बल्कि एक घायल शेर का शिकार करने जा रहे हैं। धीमा लेकिन प्रेरणादायक संगीत जो धीरे धीरे तेज होता है। अद्वैत लाइब्रेरी के गुप्त तहखाने में अपना पुराना कम्युनिकेशन डिवाइस एक्टिवेट करता है। वह कॉलेज के सुरक्षा ग्रिड को हैक करता है। आतंकी हैरान हैं कि सीसीटीवी कैमरे अचानक क्यों बंद हो गए। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अद्वैत सीधे हमला नहीं करता, वह कॉलेज के इंटरकॉम का इस्तेमाल करके आतंकियों के मन में डर पैदा करता है। वह उनकी लोकेशन और उनके डार्क सीक्रेट्स माइक पर बोलता है। आतंकी आपस में ही लड़ने लगते हैं। पहला बड़ा मुकाबला। आतंकियों का सबसे खूंखार फाइटर टाइगर अद्वैत को ढूंढ लेता है। दोनों के बीच कॉलेज के जिम में 15 मिनट लंबा रॉ एक्शन होता है। अद्वैत उसे हराकर संदेश भेजता है। शिकार अब शुरू हुआ है। कॉलेज के अंदर का एक गद्दार सामने आता है। वह कोई और नहीं, बल्कि विक्की का पिता और शहर का मेयर है, जिसने अपनी सत्ता बचाने के लिए आतंकियों को रास्ता दिया था। ईशानी की बहादुरी। अद्वैत चुपके से ईशानी से मिलता है। वह उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि इसे सर्वर रूम तक पहुंचाना होगा। ईशानी पहली बार अद्वैत का निडर रूप देखती है। अद्वैत को पता चलता है कि कॉलेज के नीचे एक पुरानी सुरंग है, जहां आतंकियों ने नर्व गैस के बम लगाए हैं। अब यह सिर्फ छात्रों को बचाने की नहीं, पूरे शहर को बचाने की लड़ाई है। विस्तृत फ्लैशबैक। हम देखते हैं कि 3 साल पहले मिशन रेड स्काई में अद्वैत को कैसे फंसाया गया था। उसके साथ उसकी मंगेतर भी उस मिशन में थी, जो मारी गई। अद्वैत के अंदर का दर्द और गुस्सा बाहर आता है। कर्नल खन्ना, असली विलेन, अपनी निजी सेना प्राइवेट मिलिशिया के साथ कॉलेज में घुसता है। वह आतंकियों को भी मार देता है ताकि कोई सबूत न बचे। अब मुकाबला एजेंट बनाम आर्मी है। अद्वैत को गोली लगती है, वह घायल है और लैब में फंसा हुआ है। यहाँ एक इमोशनल सीन है